नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। वैदिक सभ्यता में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग पढ़ रहे थे और अभी तक मैंने आपको 4 सेट कंप्लीट करा दिए हैं। ये जो सेट आज का रहेगा 5वां सेट रहेगा, ये अंतिम सेट रहेगा। इसके बाद कोई भी सेट नहीं आएगा। आपके टोटल 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे, बहुत हैं। एक चैप्टर यानी वैदिक सभ्यता से मैंने 100 क्वेश्चंस कराए हैं। ऐसे ही मैंने आपको जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाया वहाँ भी ऐसे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, 3-4 सेट वहाँ भी हैं। फिर आगे हम लोग जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, उसमें भी ऐसे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। सेट 5वां, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सरस्वती। देखिए, सबसे ज़्यादा वर्णन किस नदी का किया गया है? अगर पूछे कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार वर्णन किस नदी का किया गया है, तो सबसे ज़्यादा वर्णन सिंधु नदी का किया गया है। लेकिन ये पूछ ले कि सबसे अधिक पवित्र नदी, तो सरस्वती हो जाएगा। बस इतना अंतर है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? जो वैदिक समाज था, वैदिक संस्कृति जब थी, तो उसमें समाज की सबसे छोटी आधारभूत का मतलब सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो कुल। कुल या फिर परिवार या कुटुंब, आप जिसको बोल सकते हैं। चाहे परिवार लिखा हो, चाहे कुल लिखा हो, चाहे कुटुंब, सब एक ही है। ऑप्शन ए सही होगा। ऋग वैदिक काल के उस सबसे प्राचीन देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो वो देवता है इंद्र। इंद्र भगवान की स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इंद्र। किस वेद में सभा को नरिष्ट अथवा सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? अथर्ववेद, डी। अथर्ववेद, डी। किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रायणी संहिता। मैत्रायणी संहिता, ऑप्शन ए सही होगा। इसमें कहा गया है कि ये जो, जैसे सुरा मतलब क्या होता है? शराब, जो मादक पदार्थ हैं। और पासा का मतलब जो जुआ, आप कह सकते हैं, जुआ खेलना। तो ये दोनों चीज़ें खराब हैं भाई, ये आपकी संपत्ति को हानि पहुंचाती हैं, चाहे शराब हो या फिर जुआ हो। ऐसे ही नारी को भी कहा गया कि ये तीसरा बुराई है। 2 बुराइयों के अतिरिक्त नारी को तीसरा बुराई बता दिया गया है। तो कहाँ ये चीज़ें कही गई हैं? तो मैत्रायणी संहिता में कही गई हैं। ऑप्शन ए सही होगा। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो प्रजापति देवता थे। देखिए, ऋग वैदिक काल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर इंद्र आ जाएंगे और भी कई देवता आ जाएंगे। लेकिन अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे तो प्रजापति प्रमुख देवता बन जाते हैं। संस्कारों की कुल संख्या तो 16 संस्कार थे, इसको सभी लोग जानते हैं। 3 ऋण में शामिल नहीं है। देखिए, प्राचीन काल में 3 प्रकार के ऋण होते थे, जिनको कहा जाता था कि प्रत्येक व्यक्ति जब जन्म ले तो उसके बाद इन ऋणों को अदा करे। तो देव ऋण होता था, मतलब भगवान ने आपको जन्म दिया है तो आप कुछ अच्छे काम करके उनका ऋण एक प्रकार से अदा कीजिए। पितृण, ऐसे ही ऋषि ऋण। पितृण मतलब पिता ने आपका पालन पोषण किया, आपको बहुत ज़्यादा बड़ा किया, योग्य बनाया, तो उसका भी आप उनको कुछ उसका फल दीजिए। ऐसे ऋषि ऋण होता था भाई कि गुरु ने आपको शिक्षा दिया तो उनका भी ऋण अदा कीजिए। तो ये 3 ऋण तो होते थे, लेकिन ये मात्र ऋण नहीं होता था। मात्र ऋण नहीं होता था, 3 ऋण होते थे। फिर है ऋग्वेद काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, तो इसमें आपको बस गेरुवड़ी ढूंढना है। जैसे ऋग्वेद से संबंधित कोई मृदभांड संस्कृति पूछे, तुरंत आपको गेरुवड़ी मृदभांड संस्कृति ढूंढना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ऋग्वेद में पाया जाता है विवाह सूक्त। ऋग्वेद में अघन्य, कहीं कहीं आपको क्या लिखा होता है? जघन्य। देखिए, कहीं कहीं आपको जघन्य लिखा होगा, तो चाहे जघन्य पूछे चाहे अघन्य, दोनों एक ही चीज़ है। और इसका मतलब होता है वध योग्य नहीं। तो
इस शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किसके लिए किया गया है, किस जानवर के लिए किया गया है? तो बेसिकली गाय के लिए किया गया है। गाय को अघन्य कहा गया है या फिर जघन्य कहा गया है कि आप इसका वध ना कीजिए, इसका वध नहीं करना चाहिए। ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस गोप कहा गया है? तो वरुण देवता को ऋतस गोप कहा गया है। ये बात आप याद रखना, वरुण देवता, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऋतस गोप वरुण देवता को कहा गया है। फिर यहाँ अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो वरुण को समुद्र का देवता या जल का देवता माना जाता है, वरुण। 3 क्रमों यानी पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा जाता है? तो विष्णु। 3 क्रमों में यानी 3 पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण, मतलब 3 ही कदम में 3 ही पग रखे और जो तीनों लोक हैं उसको इन्होंने माप डाला, तो इसी कारण इनको उपक्रम कहा गया है। तो कौन से देवता हैं? वो विष्णु हैं। मनुस्मृति में मुख्यतया किस चीज़ का वर्णन है? तो सामाजिक व्यवस्था का वर्णन है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, अवेस्ता जो कि ईरानी ग्रंथ है और ऋग्वेद, अवेस्ता इसको कहीं कहीं जिंद अवेस्ता, कहीं कहीं जिंद अवेस्ता लिखा होता है। तो इसमें और इसमें क्या समानता है और अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से संबंधित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मैंने शुरुआत में ही बता दिया, ईरानी ग्रंथ है। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुंभा और क्रम, ये 2 नदियां थी। अठारह नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? मतलब ऋग्वैदिक काल में जो आर्य आए थे उनकी विशेषताएं नहीं थी, वो आपको बताना है। कौन सी विशेषताएं नहीं थी? तो देखिए, वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे, बिल्कुल सही है। वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी, ये भी सही है भाई। गौ माता को वो लोग बहुत मानते थे। वे अश्व, रथों और कांस के उपयोग से परिचित थे, ये भी सही है। वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, ये गलत है, क्योंकि जो ऋग्वैदिक आर्य थे वे लोहे से परिचित नहीं थे, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने कहा था कि आर्य कहाँ से आए हैं? मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, कल के वीडियो में जो पिछला था उसमें मैंने बताया था कि भाई अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं इनके आगमन से संबंधित, कि आर्य कहाँ से आए थे। तो कोई कहता है मध्य एशिया से, कोई कहता है तिब्बत से, कोई कहता है उत्तरी ध्रुव से। ऐसे ही तिलक जी थे तो ये कहते हैं आर्कटिक होम से आए थे। आर्कटिक वही उत्तरी ध्रुव वाला जो क्षेत्र है वहाँ से आए थे। बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। अंतिम प्रश्न है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था? तो प्रकृति पूजा और यज्ञ, इसी पर आधारित इनका धर्म था। ये टोटल आपके 20 क्वेश्चन इस सेट में भी हो गए, यानी कि टोटल आपके अगर बात करें तो 5 सेट में 100 क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। और भी अगर कुछ, अब देखिए 5 सेट बहुत हैं, अगर इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो उसके लिए मैं एक मास्टर क्लास बना दूंगा, अगर आप लोग कहेंगे तो। और नहीं तो इतना ही बहुत है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।